मोहम्मद पैगंबर ने भी यही कहा कि जानवर पर तुम रहम करो, और फिर मैं तो वही रहम की बात कर रहा हूं, फिर भी तुम कहते हो कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सारे मखलूक बनाया। तो ये जब तक तुम हकीकत में नहीं पहुंचोगे तब तक तुम तो इसी तरह से बात करोगे। हाँ, मैं चाहता हूं जो लोग बड़ी कीमती वक्त निकाल के मस्जिद में जाते हैं, उनका मस्जिद में जाने का जो मतलब है वो पूरा होते हुए नजर नहीं आता। मैं चाहता ऐसा मौलाना मस्जिद में आए कि जो हकीकत जानता हो, रूहानियत में डूबा हो। ऐसे अगर मौलाना के सामने अगर कोई नमाजी बैठता, नमाज भी पढ़ता, तो उसकी नमाज में भी वो असर नजर आने लगता। उसके भीतर की जो हकीकत है वो नमाजियों में उतरने लगेगा। अब होता क्या, कई लोग उस मौलाना से तक करते और उसी के पीछे नमाज पढ़ते। तो आप सोचो, जिससे तुम्हारी तक हो गई और तुम उसी के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, तो तुम नमाज जो पढ़ रहे हो अपना फर्ज अदा कर रहे हो। मैं चाहता हूं जीवन के भीतर तुम फर्ज समझकर तुम नमाज मत पढ़ो, तुम भीतर उतरने के लिए नमाज पढ़ो, रूहानियत में उतरने के लिए नमाज पढ़ो। फर्ज समझ के मत पढ़ो मुझे पढ़ना है, और भय से मत पढ़ो, मोह से मत पढ़ो। मोह और भय से जो बच्चा मौलाना बना और बाद में उसका तो उसके भी समझ में आ जाता ये भय है ही नहीं कोई चीज, मगर वो दूसरों को नहीं समझाता, वो दूसरों को जो किताब में लिखा है वही समझाता। क्योंकि मौलाना लोग मुझसे भी कहते हैं कि जो किताब में लिखा है उसी के ऊपर बात करने की हमको इजाजत है, किताब के बाहर हम जा नहीं सकते, किताब के बाहर हम सोच नहीं सकते। जबकि हमको भी पता है, हमको भी वो सब्र नहीं होता। हमारे जब बाल बच्चे जो मोहताज हो जाते पैसे के लिए, दवा के लिए, कपड़े के लिए, शिक्षण के लिए, तब हम भी तड़प जाते कि हमने सारे जीवन में उसको मानते, उसको चाहते, नमाज पढ़ते 5 टाइम, फिर भी हमारी बुराई, हमारी बेकारी ये दूर क्यों नहीं होती, ये उसके समझ में आता। क्योंकि नमाज पढ़ने से आपकी कोई मुसीबत टलती नहीं। मुसीबत तब टलती जब आप भीतर उतरोगे, तब आपके समझ में आएगी कोई मुसीबत है ही नहीं। कुछ समय हमको वो इस सब बातें बर्दाश्त नहीं हो पाती तो हम उसको मुसीबत समझने लगते। मगर थोड़ा आप सब्र करो, उमर साहब ने कहा है सब्र करो, आप थोड़ा सब्र कर लेते तो आपके भीतर वो परेशानी हट जाती। आप जो कह रहे हो कि हमारे बच्चों की हालत खराब है, मोहम्मद साहब की कौन सी हालत अच्छी थी ये भी तो समझो। आपको सीना ठोक कर जीवन जीना है मोहम्मद साहब की तरह। आपको अपने बच्चों का नहीं सोचना, आपको पूरा दीन का सोचना है, आपको पूरा मुसलमानों का सोचना है। मेरा अपना परिवार लेके बैठ के नहीं चलेगा, ये सारा परिवार मेरा, ये सारा मुसलमानों की जिम्मेदारी एक मौलाना के ऊपर है। और वही मौलाना पगार के लिए लड़ता रहेगा, झगड़ता रहेगा, तो वो कैसी जिम्मेदारी निभा रहा। मैं वही तो बात करता हूं आपसे कि जब तक कोई मौलाना हो या कारी हो, मुक्ति हो, जब तक वो भीतर उतरेगा नहीं, जब तक वो रूहानियत में डूबेगा नहीं, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं, आपके कुछ समझ में आने वाला नहीं। आप वही डर के मारे नमाज को जाते, आप कुछ तो कुछ मिले इसीलिए नमाज को जाते। ये डर और मोह तुम जब तक खत्म नहीं कर पाते तब तक उसकी जो भीतर का जो सुकून है आपको महसूस नहीं होगा। क्योंकि आपके दिमाग में कुछ पाना है और
नमाज एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें खोना पड़ता। मोहम्मद साहब ने बताया कि नमाज में खोया जाता, वो खुद खो जाते थे, रूहानियत में भर जाते थे। अब वो नमाज के बारे में हम बात करते, अब तुम जो नमाज की बात करते हो, फर्ज की बात करते कि भाई नमाज पढ़ना फर्ज है। हम ये कहना चाहते कि नमाज के जरिए भी तुम मारिफत और हकीकत में डूब सकते, मगर जो आपको पढ़ा रहा, जो जिसके पीछे आप खड़े हो जाते, वो पहला हकीकत में डूबा होना चाहिए, उससे नूर बहना चाहिए, उससे ऊर्जा बहना चाहिए। अगर कोई मौलाना में इतनी ऊर्जा रह जाए तो आप नमाज में खो जाओगे, क्योंकि डुबाने वाला है वस्ताद। किताब तो एक रास्ता है, धर्म तो एक रास्ता है जिससे आपको गुजरना पड़ता, मगर जिसके पीछे तुम चलते हो वो रूहानियत से भरा हुआ होना चाहिए, रूहानियत में डूबना चाहिए, वो हकीकत को समझने वाला चाहिए। अगर ऐसे मौलाना के पीछे अगर आप नमाज पढ़ते हो तो आप नमाज के भीतर भटकोगे नहीं, यहां वहां आपकी सोच भटकेगी नहीं। तो मैं तो ऐसा मौलाना की बात कर रहा हूं, हम मौलाना के खिलाफ बात नहीं कर रहे। हम मौलाना कैसा चाहिए, वो हमेशा 12 महीने रोता हुआ मौलाना नहीं चाहिए पैसे के लिए। मोहम्मद साहब ने अपना जीवन को कुर्बान कर दिया इस्लाम के लिए, सब कुछ था, मगर सोचे दिन का। ये बात तो वो मौलाना भी कहता, ये बात तो मौलाना करता है कि हमारे हुजूर कितनी तकलीफ उठाए, किसके लिए उठाए, हमारे लिए उठाए। फिर जब तकलीफ मौलाना को आती तो मौलाना तकलीफ क्यों ना उठाता। दूसरों को कहने के लिए आसान है, और खुद उसमें डूबना, उस रास्ते से चलना, ये हर किसी की बात नहीं है। हम यही चाहते कि हर मस्जिद में ऐसा मौलाना पेश हो जाए कि जो रूहानियत से भरा हो, जो हकीकत से भरा हो, ताकि नमाज को जाने वाले की जिंदगी संवर जाए। जिंदगी बाहर से नहीं, जिंदगी भीतर से संवर जाए। उस मालिक से उसको इश्क हो जाए, इश्क में डुबाने वाला चाहिए और इश्क में खुद डूबा हुआ चाहिए। इसीलिए मैं कई बार हिंदू संतों की भी बात करता हूं। फिर आप कहते हो ये मुसलमान में नहीं है, ये इंसानियत में है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के भीतर भी कई संतों ने बताया, जिस तरह से गोरा कुंभार जब काम भी करता था तो वो उसकी इबादत में काम करता था। वो काम पैसे के लिए नहीं करता था, वो इबादत में काम करता था और काम में इबादत में डूब जाता था वो। हम भक्त पुंडलिक का भी सुनते हैं कि माँ बाप की खिदमत में वो डूब जाता था। इसीलिए सुनाते, इसीलिए समझाते कि भाई हमको ये बात समझ में आती है, इसलिए मैं समझाता हूँ, और इसका मतलब कुछ और निकाला जाता। मंदिरों के भीतर भी मैंने यही देखा, जो पंडित है, जो बात करता, जो प्रवचन देता, वो भी जो बात करता, उसकी बात को आप गौर से समझो तो पता चलता वो यही बात समझाते, ये हमारा है, ये उनका है। ये नहीं समझाते कोई, वो सबका है और रब्बिल आलमीन है, ये कोई नहीं समझाता, वो सबका है। वो चींटी का भी है, परिंदे का भी है, जानवर का भी है, पेड़ का है, सारी कायनात का वो मालिक है, ये कोई नहीं समझाता। और अगर ये अगर हमारे समझ में आ जाए, वो सबका मालिक है और सबका वो एक है, वो 100 नहीं है, वो 10 नहीं है, वो एक है। अगर ये बात अगर इंसान के बीच को समझ में आ जाएंगे तो ये सारे जो धर्म है ये सब छूट जाएंगे।
ये जो भेद है, मैं ये हूँ वो है, ये सब भेद खत्म हो जाएंगे। हम तो यही चाहते कि भेद खत्म हो जाए। ये हिंदू, वो मुसलमान, वो ईसाई, वो यहूदी, इस भेद की वजह से तो दुनिया के भीतर नफरत फैल रही, कई युद्ध हो रहे, कई दंगे फसाद हो रहे। इसमें हानि किसकी हो रही? धर्म की कोई हानि नहीं हो रही। कोई मुल्ला, कोई पादरी, कोई पंडित की हानि नहीं हो रही। इसमें मारा जा रहा इंसान, तबाह हो रहा इंसान, और इस तबाही में उसको कौन डुबा रहा? इस बुराई में उसको कौन उतार रहा? यही लोग तो उतार रहे, भड़काऊ भाषण देकर, भड़काऊ बयान देकर लोगों को भड़का रहे। लोगों को तुम ये क्यों नहीं सिखाते? जो मोहम्मद साहब ने कहा कि सबर, वो सबर क्यों नहीं सिखाते? अगर तुम सबर की बात भी करते तो बदले की भावना की बात करते कि हमारा भी वक्त आएगा। ये सबर नहीं है, ये बदले की भावना है। और ये सब चीज सीखने मिल रहा। कोई इंसान को अपने भीतर डुबाए, इंसान अपने भीतर डूब जाए, उस मालिक से एक हो जाए। हम ऐसे मौलाना चाहते और हम ऐसे पंडित, प्रवचनकार चाहते कि जो इंसान को एक कर दे। घर अलग अलग है मगर बाहर तो तुम एक हो जाओ। धर्म का अनुसार तुम्हारा मंदिर अलग है, तुम्हारा गिरजा अलग है, तुम्हारी मस्जिद अलग है, सब अलग अलग, ठीक है। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा इबादत का घर है, पूजा का घर है, मगर बाहर तो तुम एक हो जाओ। बाहर तुम नफरत में जी रहे हो, नफरत फैला रहे हो। तो ऐसे पंडित और मौलाना के खिलाफ बात करना कौन सा गलत है? हम तो वही चाहते हैं ना, सब तरफ शांति सुकून आ जाए। जब तक शांति सुकून हमारे भीतर मौजूद नहीं होगी तो बाहर से शांति सुकून कहाँ से आएगा? घर में शांति सुकून कहाँ से आएगी जब भीतर शांति सुकून है ही नहीं? तो मैं बात करता अक्सर भीतर की बात। तुम फिर मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ, तो वहां जाने का मतलब है कि तुमको अपने भीतर उतरना है। वो रब अपने भीतर मौजूद है। अब तुम जो सिखाते, तुम जो समझाते, जंग की बात, लड़ाई की बात, ये अलग अलग धर्मों के अनुसार जब अलग अलग विनाश की सोच फैलती है तो फिर मुझे कहना पड़ता। वरना अगर कोई धर्मों से अगर खुशबू फैलती है, सुकून फैलता है, इश्क फैलता है, तो फिर हम इन पंडित और मुल्ला के खिलाफ क्यों बात करें?